हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, क्या है इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिखा है उषा लिमिटेड इश्यूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each as collateral security for a loan of ₹24 lakh from Axis Bank। यानी उषा लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है, एक्सिस बैंक से 24 लाख रुपए का लोन लिया और उस लोन के बदले में कंपनी क्या कर रही है, 30,000 10% डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में एक्सिस बैंक में उषा लिमिटेड क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, आगे लिखा है द कंपनी अनेबल टू repay the loan on which interest payable was ₹6 lakh as on 31st March 2019। यानी 31 मार्च 2019 को है ना, कंपनी क्या कर रही है, उषा लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है, लोन का पेमेंट करने में असफल है। ठीक है, जिस पर 6 लाख रुपए का ब्याज दे था। ठीक है, आगे लिखा है एक्सिस बैंक on 31st March 2019 exercise the right vested in it by way of debenture being as collateral security। First necessary journal entries is the in the books of Usha Limited on 31st March 2019। यानी हमें क्या करना है, इसमें जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि उषा लिमिटेड ने क्या किया है, 40 लाख रुपए का लोन लिया। कितने का लोन लिया बेटा, उषा लिमिटेड ने 24 लाख रुपए का लोन लिया और उस लोन के बदले में उषा लिमिटेड ने क्या किया, 30,000 10% वाले डिबेंचर इशू किया। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, लोन का रीपेमेंट करने में फेल हो रही है। ठीक है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रही है। ठीक है, कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है। आगे बोला गया है कि एक्सिस बैंक राइट, यानी एक्सिस बैंक को राइट है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी क्या करती है, लोन का पेमेंट नहीं करती है ना, यानी उषा लिमिटेड ने क्या किया, लोन का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी क्या कहती है कि आपने जो डिबेंचर हमारे यहाँ एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कराया है, अब आप क्या करिए, यही जो डिबेंचर आपने यहाँ पर डिपॉजिट कराया है इसको आप हमें इशू करिए, है ना। यानी बैंक क्या करेगी, कंपनी के ऊपर फोर्स करेगी कि आप अपने डिबेंचर हमारे नाम इशू करिए। ठीक है, समझ गए, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है बेटा, जब हम कंपनी लोन लेती है ना, तो हमने आपको बताया कि जब कंपनी लोन लेगी तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो यहाँ पे लोन कब लिया जा रहा है बेटा, लोन यहाँ पे लिया जा रहा है, डेट नहीं गिवन है। ठीक है, सिर्फ ये बोला गया है कि इसकी बुक में हमें एंट्री पास करना है बेटा, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ उषा लिमिटेड, है ना, उषा लिमिटेड की बुक में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, लेकिन डेट मेंशन नहीं है और हम किस डेट में जर्नल एंट्री कर रहे हैं बेटा वो दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द इंडेड ईयर, है ना, फॉर द इंडेड ईयर क्या बेटा, 31 मार्च 2019 को क्या लिखा है, जर्नल एंट्री हमें क्या करना है, पास करना है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है, तो एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा बेटा, बैंक लोन अकाउंट, है ना। अभी कंपनी कितने का लोन ले रही है, उषा लिमिटेड टोटल 24 लाख रुपए का लोन ले रही है, तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे बेटा, 24 लाख, है ना, कितना दिखाएंगे, 24 लाख, यानी 24 लाख हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, 24 लाख रुपए का उसने क्या किया, लोन लिया, फिर कंपनी क्या करेगी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर क्या रखेगी, डिबेंचर कहाँ जमा करेगी बेटा, बैंक में डिपॉजिट करेगी। ठीक है, जब कंपनी क्या करती है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर डिबेंचर जमा करती है या डिपॉजिट करती है, तब एंट्री क्या होती है बेटा, तो हम एंट्री करते हैं, हमारी एंट्री आ जाएगी बेटा, डिबेंचर
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। कितना है बेटा? कितने का डिवेंचर आप यहाँ पर गिरवी रखने जा रहे हैं बेटा? 30,000 डिवेंचर हैं और कितने परसेंट वाले? 10% वाले और 100 रुपए का एक डिवेंचर है। टोटल कितना आएगा बेटा? आप अगर यहाँ पे निकालें तो आपका यहाँ पे लिख लेते हैं 30,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपए वाले हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? 30 लाख आ जाएगा। कितना आएगा? 30 लाख। कितना आ जाएगा? 30 लाख। कितना आ जाएगा? 30 लाख। ठीक है, यानी जब आपने लोन लिया था तब आपने ये एंट्रियां पास की होंगी या पास की गई थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जब बोला जाए अनेबल टू रीपे लोन अमाउंट, यानी जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है कि हमें ना तो ये एंट्री पास करनी है और ना तो ये एंट्री पास करनी है। क्या करना है? हमें ये दोनों एंट्री नहीं पास करनी है ना। और ये सिचुएशन कब आएगी? जब क्वेश्चन में गिवन हो अनेबल टू रीपे, है ना, लोन अमाउंट, यानी जब लोन का अमाउंट कंपनी क्या करती है, बैंक का भुगतान नहीं कर पाती है, तब हम क्या करते हैं, ये दो एंट्रियां ना करके हमें क्या करना होगा? जस्ट दूसरी एंट्री करनी होगी। एक तो हमें डिवेंचर इशू करने की, ठीक है, दूसरी क्या होगी? जो हमने यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था, इसको हमें क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। ठीक है, समझ गए? तो अभी हम क्या करेंगे? ये दोनों एंट्री हमें पास नहीं करनी थी, बट हमने इनको आपको इसलिए समझाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इन दोनों को रब कर देने, इनकी ये एंट्रियां पास नहीं होंगी। ठीक है, समझ गए? तो अभी हम क्या करेंगे बेटा? आगे हम क्या करेंगे? अच्छा इसी में देख लीजिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? ये दोनों एंट्री आपकी पास नहीं होंगी। ठीक है, आप इसको फॉर्मेट से हटा देना। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन में मत रखना। ठीक है, सिर्फ ये मैंने समझने के लिए रखा है, बाकी इसको आप नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो अभी मैं लेटेस्ट में बताने जा रहा हूँ एंट्री, आप उन्हीं को ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? जब कंपनी ने क्या किया था, अपने जो डिबेंचर हैं, है ना, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में डिपॉजिट कराया था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया था बेटा? यहाँ पे लोन लिया गया था, यहाँ पे डिपॉजिट कराया गया। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? इस लोन का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, जिस पर 6 लाख रुपए ब्याज भी देना था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? हमें डिबेंचर इशू करना है। अब हम क्या करेंगे? कंपनी आपके ऊपर फोर्स कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? सीधे सीधे क्या कर रही है? बैंक क्या कर रही है बेटा? कंपनी के ऊपर फोर्स कर रही है। किसके ऊपर फोर्स कर रही है? बैंक इसके ऊपर फोर्स करेगी, कंपनी के ऊपर फोर्स करेगी कि आपने जो डिबेंचर यहाँ पर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा है, वो आप हमें क्या करिए? इशू करिए। तो जब इशू करेगी कंपनी, ठीक है, तो उससे पहले कंपनी क्या करेगी? ये जो उसने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कराया था, इसको पहले वो क्या करेगी? रिवर्स करेगी, यानी पहले इसको वहां से ले लेगी, है ना। रिवर्स मतलब अपोजिट कर देगी। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या? वहां पे पहले उसने डिपॉजिट कराया था, उसके बाद वो क्या करेगी? उसको वापस ले लेगी, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर इशू करेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? यही एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स में ले लेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये हमारा एक तरीके से एक अकाउंट ओपन है एज ए सस्पेंड अकाउंट का। अभी हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा? यही एंट्री पलट जाएगी। तो लिखेंगे कितने परसेंट वाले डिबेंचर बेटा? 10% वाले। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10% लिखेंगे। ठीक है, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अभी कितने का था बेटा? 30 लाख आपने डिबेंचर वहां पर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर रखा था। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको रिवर्स में ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अभी हम ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? वहां पर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने जो डिबेंचर वहां पर गिरवी रखा था, हमने उनको वापस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब बैंक क्या करेगी? फोर्स करेगी कि आप मुझे डिबेंचर इशू करिए मेरे बैंक के नाम। तो कंपनी क्या करेगी? अब उसकी बैंक के नाम क्या करेगी? डिबेंचर इशू करेगी। तो जब डिबेंचर इशू करेगी तो किसको इशू करेगी बेटा? बैंक को इशू करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे
लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे बेटा, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कितने के डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है बेटा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है, तो टोटल 30 लाख रुपए के डिबेंचर कंपनी इशू करेगी, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने लोन कितने का लिया था एक्सिस बैंक से, यहाँ पर देखिए कितने का लोन लिया था बेटा, 24 लाख, कितने का लिया था, 24 लाख का कंपनी ने लोन लिया था, ठीक है। किसी लिया था, बैंक से लिया था। तो अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 6 लाख, यानी 6 लाख आउटस्टैंडिंग हमारा क्या था, इंटरेस्ट था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी कंपनी ने क्या किया, टोटल 30 लाख के डिबेंचर कंपनी ने इशू किया और उसमें से 24 लाख रुपए लोन का अमाउंट था प्लस 6 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट था, इसलिए टोटल कंपनी को 30 लाख रुपए का रीपेमेंट करना था। तो कंपनी ने क्या किया, 30,100 रुपए वाले यानी 30 लाख डिबेंचर कंपनी ने क्या किया, इशू कर दिया, ठीक है। किसको इशू किया बेटा, बैंक को, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये दोनों एंट्री आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में नोट करेंगे। ये दोनों एंट्री आपकी इस क्वेश्चन में नहीं रहेंगी, इनको मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया, आप इसको अरेस्ट कर देंगे, इसको रब कर देंगे, इसको आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। बाकी आप जो अपनी फेयर कॉपी पे लिखेंगे तो वो ये दो एंट्री हैं, आप इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट।